children, welcome back to today's music class. I am Bhagyashri, your music teacher. So last पीरियड में मैंने जो आपको कहा था कि इस पीरियड में मैं आपको एक बॉलीवुड पेट्रोटिक सॉन्ग सिखाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं आज का क्लास, लेकिन उससे पहले हम जो क्लास स्टार्ट करते हैं विथ प्रेयर के साथ। तो गेट रेडी फॉर प्रेयर, सिट स्ट्रेट, join your hands, close your eyes, get ready for prayer. Vakratunda Mahakaya, and then Gurura Brahma, Gurura Vishnu. Ready? Match your voice. Vakratunda Mahakaya, Surya Koti Samaprabha, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सॉन्ग। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। स्क्रीन पर देखो, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। भारत पे हमें गर्व है क्योंकि हम भारतीय हैं, इसलिए ये जो गीत है ये वीर रस प्रधान है। तो हम आज यही गीत सीखने वाले हैं। पहले में आपको प्रॉपरली सुनना है देश से है, और बाद में आपको गाने की कोशिश करनी है। पहले आपको सुनना है। देखो, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। इस तरह से ये जो मुखड़ा है, ये इसको ध्रुपद भी कहते हैं, और गीत का मुखड़ा, मुखड़ा मतलब जो चेहरा होता है, जैसे हमारा चेहरा, ये इसको हम मुखड़ा कहते हैं, वैसे ही गीत का ये चेहरा होता है। ये फर्स्ट पार्ट गीत का, उसको हम ध्रुपद कहते हैं या मुखड़ा कहते हैं। ये जो मुखड़ा इस तरह से है। अब आपको एक एक लाइन को मेरे बाद आपको रिपीट करना है, फॉलो करना है। धीरे धीरे से हम इसको पहले सीखेंगे, फिर उसके बाद हम प्रॉपरली ये गाएंगे। रेडी? देश से है प्यार तो देश से है प्यार तो हर पल ये कहना हर पल ये कहना चाहिए। फिर से एक बार, देश से है प्यार तो हर पल ये
बार, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, भारत में रहना चाहिए। भारत में रहना चाहिए। अब ये दो लाइन्स हम कंटिन्यूसली गाएंगे मेरे साथ। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। देश से है वाले हैं। ये जो मुखड़ा है इसके पहले हमिंग लेने वाले हैं। एक ही सुर पर, जो जहां से हम गीत स्टार्ट करते हैं उसी सुर को हम हमिंग करने वाले हैं, उसी सुर पर। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत में रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत में रहना चाहिए। अब आपको ये जो ध्रुपद है या मुखड़ा है उसको आपको गाना है हारमोनियम के साथ। रेडी, पहले हमिंग। बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत में रहना चाहिए। सेम जैसे हमने पहले गाया है फर्स्ट स्टांजा, सेम वैसे ही सिलसिलाए बात, सेम वैसे ही गाना है। सिलसिलाए बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सेम वैसे ही गाना है। पहले हमने सेकंड स्टांजा सिलसिलाए बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए।
वाले हैं सेम जो फर्स्ट स्टांजा है और सेकंड स्टांजा है, सेम हम फिर से एक बार प्रैक्टिस करने वाले हैं और फिर थर्ड स्टांजा मैं आपको सिखाऊंगी। फिर से एक बार, पहले हमिंग 2 बार। रेडी? पूरा मेरे साथ, या तो मुझे आप फॉलो कर सकते हो, मैं आपके साथ ही गाने वाली हूँ। रेडी? हमिंग के साथ। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत रहना चाहिए। सिलसिलाए बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, सिलसिलाए बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत रहना चाहिए। आई होप कि ये 2 स्टांजा आपको समझ में आए होंगे। तो अभी आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको गाना है, मैं सिर्फ आपको हारमोनियम का साथ देने वाली। रेडी? 1 2 हमिंग के साथ 1 2 3 स्टार्ट। वेरी गुड। अब हम थर्ड स्टांजा सीखने वाले हैं। थर्ड स्टांजा देखो, मेरी नस नस तार कर दो, मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। मतलब कि जो तार होती है, जो स्ट्रिंग होती है, मेरी नस नस को क्या क्या करो, स्ट्रिंग के जैसे आप बनाओ और उसका एक सितार, सितार आपको पता होगा, सितार बना दो। राग भारत, भारत को क्या किया है, जो हमने राग सीखा है, वैसे ही जो भारत है, जो हमारा देश है, ये जो भारत राग है, उसको राग की प्रतिमा दी गई है। ये जो भारत राग है, वो मुझ पर छेड़ो, झंझनाओ बार बार। मतलब सितार पे जो तार को बजाते हैं, उसको झंझना कहते हैं, उसका आवाज आता है, वैसे ही मुझ पर उसको झंझनाओ, उसको बजाओ मुझ पर। देश से ये प्रेम तो आंखों से छलकना चाहिए। देखो कितने अच्छे लिरिक्स लिखे गए हैं। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं
चाहिए। देखो इसमें कितने अच्छे से उसने अपने फीलिंग्स, जो जिसने भी लिखा है उसने अपने फीलिंग्स को कितने अच्छे से इसमें कहा है। ये हम सब भारतीयों के फीलिंग्स है, हम सब भारतीयों को ऐसे ही लगता है अपने भारत के प्रति। तो ये जो गीत है इसको बहुत अपने दिल से हमें गाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम भारतीय हैं। तो फिर से इसको देखो, मेरे बाद आपको गाने की कोशिश करनी है, लेकिन इससे पहले जो हमने 2 स्टांजा सीखे हैं उसको हम गिटार पर गाने की कोशिश करेंगे, और बाद में मैं आपको थर्ड स्टांजा जो है वो अलग है थोड़ा सा, ये 2 स्टांजा से थोड़ा सा अलग है, तो वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले हम ये जो 2 स्टांजा अभी हमने सीखा है उसको फिर से प्रैक्टिस करेंगे और उसको हम गिटार पर गाने की कोशिश करेंगे। अब तक हमने हारमोनियम के साथ उसको प्रैक्टिस किया है, क्योंकि हारमोनियम का बेनिफिट क्या है कि इसमें हर एक सुर बजता है, जैसे कि देश से है, हर एक वर्ड्स हम इसमें प्रॉपरली गा सकते हैं। लेकिन जो गिटार है उसमें स्ट्रिंग्स होते हैं, 6 स्ट्रिंग्स। इस 6 स्ट्रिंग्स में हमें, जैसे कि मैंने आपको तानपुरा में आवाज कैसे मैच करनी होती है और कैसे गाना होता है, वैसे ही इसमें भी जो इसमें कॉर्ड्स होते हैं, ये यहाँ पे दिखाया गया है 6 स्ट्रिंग्स है यहाँ पे, इसमें कॉर्ड्स होते हैं, उसके साथ हमें गाना होता है। तो आज हम ये जो 2 स्टांजा मैंने, बहुत इजी है, आपको प्रॉपरली आया भी होगा, तो इसमें गाने की कोशिश करेंगे और बाद में मैं आपको तीसरा स्टांजा मैं आपको सिखाऊंगी। रेडी? आप रेडी? पहले हमिंग के साथ, मैंने हमिंग के साथ बताया था। यहाँ पे ये जो कॉर्ड्स बज रहा है, इसमें आपको आपकी आवाज मैच करनी है। और इसमें क्या है कि ये जो स्ट्रिंगिंग बज रहा है, इसमें आपको एक बीट मिलेगा। हारमोनियम पे मैं आपको बीट एट ए टाइम 2 आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन इसमें आपको बीट भी मिलेगा। देखो, इसमें जो ताल मैंने आपको सिखाया है उसी को बीट कहते हैं। इसमें आपको ताल भी मिल जाएगा, ताल के साथ आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। रेडी? तो हम गाएंगे पहला मुखड़ा। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। तो मेरे साथ स्क्रीन पर भी देखो, लिरिक्स दिए हैं, स्क्रीन पे प्रॉपरली देख के आपको इसको गाना है। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। रहना
भी मिलता है, जैसे कि ये जो स्ट्रिंग बज रहा है, ये जो बज रहा है इसमें आपको बीट भी मिलता है और आपको स्केल, जो आप जहां जिस स्केल से जिस नोट से आप गाने वाले हो वो भी आपको यहाँ पे प्रॉपरली मिल जाता है। तो आई होप कि ये दो जो स्टांजा मैंने सिखाया है ये फिर से एक बार हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे ही, तो आपको प्रॉपरली लर्न हुआ होगा। फिर भी एक बार आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको लिरिक्स वहां पे दिए हैं, उसको देख के आप गा सकते हो। फिर से एक बार प्रैक्टिस वापस से आप हाथ पर भी बीट दे सकते हैं। मैंने जैसे कि लास्ट पीरियड में मैंने कहा था कि अगर हम हाथ पे बीट देते हैं, ताल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें वो हैबिट हो जाती है और बाद में हम ताल में गलती नहीं कर सकते। इसलिए हाथ पर अगर हम बीट देते हैं तो वो हमें प्रैक्टिस हो जाती है और जो भी हम गीत गा रहे हैं वो गलत या ताल के बाहर नहीं जा सकता। इसलिए अगर आप इस तरह से या तो पाँव से जो आपका पाँव है उस पर भी आप टैप कर सकते हो, या तो हाथ से दे सकते हो। जैसे ही ये बज रहा है स्ट्रिंग, रेडी? एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। हमने 2 स्टांजा कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको उसके आगे जो 3rd स्टांजा है और 4th स्टांजा है वो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो मैंने 2 स्टांजा सिखाए हैं उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और जो मैंने इससे पहले हमारा राग भूप कंप्लीट हुआ है, राग भूप भी आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी है, तभी मैं आपको नेक्स्ट जो राग है राग दुर्गा, वो राग दुर्गा भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपको राग भूप प्रॉपरली आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। वो जो बंदिश मैंने सिखाया है या सरगम गीत, वापस फिर से एक बार मैं आपको सरगम गीत सिखाने वाली हूँ, या तो उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे, लेकिन उसको आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी है, उस राग को समझना है, तभी जाके आप राग दुर्गा भी आप समझ सकते हो। क्योंकि 7 सुरों से ही ये जो संगीत विश्व है, ये संगीत विश्व इन 7 सुरों से ही क्रिएट हुआ है। तो ये कैसे क्रिएट हुआ है, ये इसी का अभ्यास हम करने वाले हैं। यही अभ्यास शास्त्रीय संगीत में है, तो इसी को हमें समझना है। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। जो भी मैं गीत सिखाती हूँ या राग सिखाती हूँ, इसकी आपको घर में प्रैक्टिस करनी ही है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लास्ट पीरियड में भी मैंने आपको बताया था और अभी भी मैं आपको रिकॉल कर रही हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अगर आपको प्रॉपरली राग गाना है या प्रॉपरली सिंगिंग करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में इसी सॉन्ग को लेकर। वापस से मैं आपको 3rd स्टांजा सिखाने वाली हूँ नेक्स्ट पीरियड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में। थैंक यू।